प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में आता है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित वितरण का माध्य और माध्यक परिकलित करें। दोस्तों ये वितरण दिया है और इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है और माध्यिका भी निकालना है। एक बात ध्यान दीजिए, ये प्रश्न संख्या कितना है, 5 है, मतलब प्रश्न संख्या 1 2 3 4 बना दिए हैं और उसका प्लेलिस्ट मतलब माध्य और माध्यिका का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में हम लगा दिए हैं। आप वहां जाइए और माध्यिका के अलग अलग सवालों को फॉर्मूला का कैसे इस्तेमाल किया जाता है अच्छे से सीखिए, ताकि इम्तिहान में आपका 1 नंबर का सवाल भी छूट नहीं पाए। तो दोस्तों आइए सवाल बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माध्य निकालेंगे। तो क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको वर्ग चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह। तो दोस्तों यहाँ कितना दिया है, 0 से 10 जिसके बराबर कितना है, 25 है। फिर 10 से 20 है, बराबर कितना है दोस्तों, 15 है। फिर 20 से 30 है, बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। 30 से 40 के बराबर कितना दिया है, 15 दिया है। और 40 से 50 के बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। और 50 से 60 के बराबर क्या दिया है दोस्तों, 30 दिया है। और 60 से 70 के बराबर क्या है, 65 है। और 70 से 80 के बराबर क्या है दोस्तों, 50 है। आप यहाँ देख रहे हैं माध्य निकालना है और माध्य के लिए क्या चाहिए, हर हाल में वर्ग चिन्ह। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह होता क्या है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जब वीडियो देखिएगा थ्योरी वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्ग चिन्ह होता है दोस्तों उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, दोनों के जोड़ के 2 से जब भाग देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकलता है। तो 10 प्लस 0 क्या होगा, 10 होगा और 10 बटा 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कितना है दोस्तों, 20 10 30, 30 का था कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 30 20 कितना हो जाएगा, 50, 50 का था क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 40 और 30 क्या हो जाएगा, 70, 70 का था क्या होगा, 35 हो जाएगा। फिर क्या है 50 और 40 तो 90, 90 का था क्या होगा, 45 हो जाएगा। फिर क्या है 60 और 50, 110, 110 का था क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। फिर क्या है 60 और 70, 130 और 130 का था क्या होगा, 65 होगा। फिर 80 और क्या है दोस्तों 70, 150, 150 का था क्या होगा, 75 हो गया। तो ये क्या निकल गया दोस्तों, वर्ग से निकल गया। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ को क्या कहते हैं दोस्तों, एन भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, सिग्मा एफ भी। आइए सिग्मा एफ निकालते हैं। तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो क्या होगा, सबको जोड़िए तो 5 5 10, 5 3 15, 5 का 20 के क्या होगा दोस्तों, 20 के 0 हाथ में हो जाएगा 2, 2 2 4 1 5, 5 2 7 1 8 2 10 3 13, 13 6 19, 5 24 कितना आ गया दोस्तों, 240 आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, पहले माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने क्या करेंगे, यह हो जाता है x और ये हो गया f। तो एक्स एफ निकालेंगे, मतलब दोनों को गुना करके इस कॉलम में लिखेंगे। आइए गुना करते हैं। 25 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 होगा। फिर क्या होगा 15 गुने 15 क्या होगा, 225 हो जाएगा। कितना होगा, 225। फिर क्या होगा 25 गुने 20 क्या हो जाएगा, 25 गुने 50, 500 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या होगा, 15 से 35 में गुना करेंगे तो 15 25 75 का क्या हो जाएगा, 5 हाथ में कितना आ गया, 7, 15 45 और 7 52, 525 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 45 गुने क्या है, 20 है, तो 45 तो 90 और 0 तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है, 55 में 30 से गुना करेंगे, 5 0 का 0 हो जाएगा, 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 15 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, 65 में गुना करेंगे। ध्यान दीजिए कितना, 65 में 65 तो क्या होगा, 65 गुने मतलब 65 का वर्ग निकालना है। और 65 का वर्ग निकालना बहुत ही आसान है, हम ट्रिक से निकाल देंगे। क्योंकि इकाई स्थान 5 ना है तो 50 25 तो होगा ही दोस्तों। और यहाँ कितना है, 6 है और 6 है, यहाँ भी 6 है तो 6 गुने 7, 7 6 42 कितना हो जाएगा, 4225। 65 गुने 65 आप कीजिएगा ना तो 4225 होगा। कैसे हम निकाल रहे हैं, तो वर्ग से निकाल रहे हैं। 8वां क्लास में पढ़े होइएगा कि इकाई स्थान में जब 5 हो तो वर्ग कैसे निकाला जाता है। आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए, इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ 75 गुने 50 तो 50 0 का 0 हो जाएगा, 50 25 के 5 हाथ में कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर 7 बजे 35 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 होगा। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, क्या निकालेंगे, सिग्मा एक्स एफ बराबर, यहाँ क्या निकालते हैं, सिग्मा एक्स एफ। सबको जोड़ते हैं, आइए जोड़ते हैं। 5 5 10,
10 5 15, 15 5 20, 20 के क्या हो जाएगा, 20 के 0 होगा। हासिल कितना होगा, 2, तो 2 हासिल और 2 4, 2 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 2 15 और 15 5 20, 20 के क्या होगा दोस्तों, 2 हासिल के क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 1 3, 2 5, 5 10, 10 5 15, 15 6 कितना हो जाएगा, 15 9 कितना हो जाएगा, 24, 24 6 30, 2 32, अब 32 और 7 कितना हो जाएगा, 32 7 39, 39 के 9 हाथ में कितना हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा दोस्तों। तो 3 1 4, 4 3 7, 7 7, 3 1 4, 4 4 8, 8 3 11, कितना आ गया, 11,900। दोस्तों चूंकि संचयी बारंबारता वाला कॉलम बना चुके हैं, क्या करेंगे, जब माध्यक निकालेंगे ना उसमें इसको भरेंगे। पहले आइए क्या निकाल लेते हैं, माध्य, एक चीज निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ बटा में क्या होता है, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एक्स एफ कितना दिया है दोस्तों, निकाले हैं 11,900 बटा में क्या होगा, 240, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ भाग लगेगा, तो 2 से लगेगा दोस्तों, 12 दूना ही 24, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना ही 24, और फिर 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ तो 5 दूना ही 10, यहाँ 19 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर 5 दूना ही 10, कितना आ गया दोस्तों, 595 बटा 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 595 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सिग्मा एक्स एफ और सिग्मा एफ 0 से 0 कट गया, 2 से 24 कटा 12 12 में, और 2 से 1190 कटा 595 बार में। अब 12 में क्या करें, 595 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आइए भाग करते हैं, 12 भागे 595। क्या किए, 12 से 595 में भाग किए। तो आप यहां देख सकते हैं कि 12 से जब 595 में भाग किए हैं तो कितना आया है, 49.58। तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा बराबर 49.58। हमारा एक आंसर यही हो जाएगा। माध्य कितना निकल गया, 49.58। अब आइए क्या निकालते हैं, माध्यक। क्या निकालेंगे दोस्तों, माध्यक। तो आप जानते हैं माध्यक निकालने के लिए क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता वाला कॉलम को भरेंगे। संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो यहाँ क्या है, बारंबारता है ना, तो 25 है, तो इसका संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ, तो यहाँ क्या है, इसका संचय कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 और 15, 5 5 10 के 0 हाथ में क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथ में 1 हो जाएगा। 2 1 3 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर दोस्तों 40 में 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 60 में 15 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, 75 और 20 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, 95 को और कितना जोड़ेंगे, 30 को, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर कितना होगा दोस्तों, यहाँ 65 है और 125 है, तो 5 5 10 के 0 हाथ में कितना हो जाएगा, 1 6 2 8 1 9, 190 हो जाएगा। और 190 जब 50 जो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240। ध्यान दीजिए, हमने अभी भी क्या निकाला है, माध्यक निकाला है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो सिग्मा बराबर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ लगाया है, इस विधि का नाम क्या है। हो सकता है आपके इम्तिहान में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछ दे, तो जो इस विधि का नाम है कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताइए। तो दोस्तों माध्यक निकालते हैं, तो माध्यक निकालने क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लिए। अब सबसे पहले क्या करना होगा, माध्यक वर्ग निकालना होगा। तो माध्यक वर्ग बराबर क्या होता है, तो माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग बराबर n बटा 2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो दोस्तों यहाँ n का मान कितना आया है, आप देखिए ध्यान से, सिग्मा एफ ही क्या होता है, n होता है, 240 आया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 240 बटा में 2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो आप यहां ध्यान दीजिए, 240 से जब कट जाए कितना बार में, 120 बार में, तो क्या हो जाएगा, 120 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो दोस्तों यहां क्या हो जाएगा,
120। अब हमको देखना है संचय बराबरता में कि 120 से ठीक अधिक कौन है। तो 75 भी 120 से कम है, 95 भी क्या है, तो 95 भी 120 से कम है। लेकिन ये जो 125 है ये क्या है, 120 से अधिक है। तो इसी का जो वर्ग होगा वही क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ध्यान दिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया माध्यिका वर्ग। जैसे ही माध्यिका वर्ग निकल गया, अब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, माध्यक वाला फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस N बटा में 2 माइनस कैपिटल F बटा में स्मॉल f इंटू क्या होता है I। L क्या है दोस्तों, तो L का मान क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कितना है, 50 से 60 है, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। फिर कैपिटल F क्या होता है, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या है, यही ना है, इससे पहले वाला क्या है, ये ना है, और इसका संचयी बारंबारता कितना है दोस्तों, 95 है। यही क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल F हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कैपिटल F। तो यहाँ F बराबर क्या लिखेंगे, 95 लिखेंगे। फिर क्या है स्मॉल f क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या है 50 से 60 और इसकी बारंबारता कितना है 30 है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल f हो जाएगा। अर्थात स्मॉल f का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर क्या दिया है दोस्तों I क्या होता है, माध्यक वर्ग की लंबाई। तो आप यहाँ देख रहे हैं माध्यक वर्ग कितना है, 50 से 60 है। माध्यक वर्ग क्या है दोस्तों, तो 120 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग होता है जो क्या है 50 से 60 है। तो 60 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यही क्या हो जाएगा वर्ग की लंबाई n बटा में 2। तो n बटा में 2 क्या होगा दोस्तों, तो n बटा में 2 मतलब 240 बटा में 2 क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस सब के मान को क्या करेंगे दोस्तों, इस सब के मान को इस फॉर्मूला में डालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माध्यक बराबर n बट l, तो l का मान कितना है 50। तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस क्या है n बटा में 2 कितना है 120। तो 120 हो जाएगा। अब माइनस कैपिटल F है, कैपिटल F का कितना है 95। तो यहाँ क्या हो जाएगा 95। अब बटा में क्या हो जाएगा स्मॉल f का मान कितना है तो 30 है। तो बटा में क्या हो जाएगा 30। गुणे यहाँ क्या है I का मान कितना आया है दोस्तों 10 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ 0 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो गया 50। अब प्लस ध्यान दीजिए 120 में से जब 95 घटेगा तो कितना बच जाएगा 25। अब बटा में क्या हो गया दोस्तों 3। तो 3 से 25 में भाग कीजिए। जब 3 से 25 में भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 8.33। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं 50.00 प्लस 8.33। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 58.33। क्या निकल गया माध्यक। हम लिख सकते हैं अतः माध्य बराबर, तो माध्य कितना निकला है दोस्तों, तो माध्य निकल गया है 49.58। क्या निकल गया है दोस्तों 49.58। और माध्य कितना निकला है, तो माध्यक निकला है कितना निकला है दोस्तों 58.33। कितना है 58.33। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया है, एक ही आंकड़ा से माध्य भी निकाला है और माध्यक भी निकाला है। तो इस अगर आप चाहेंगे तो इसे जो माध्य निकाला है ना, इसको और विधि मतलब काल्पित विधि या पदविचलन विधि से आप निकाल सकते हैं। बस क्या होगा कॉलम बढ़ते चला जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।